अच्छा वाई से तो विड्थ है बोलते हैं ना, डबल डी का क्या है, विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जी, रेक्टेंगल बोलो 2/3 वन क्या 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, if the perimeter is 180 meters find the dimension हाँ नाम नहीं सुने हो, फाइंड द डायमेंशन हाँ देखो डायमेंशन मतलब बीमा हिंदी में बोलते हैं, मतलब वो चीज़ किससे बनी हुई है। अगर हम तुमसे पूछे कि रेक्टेंगल, अच्छा रेक्टेंगल में क्या क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल में क्या क्या होता है मुझे बताओगे, रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, बस लेंथ और ब्रीथ होती है ना, उसी लेंथ और ब्रीथ को ही हम डायमेंशन बोलते हैं, बस यही चीज़ है, डायमेंशन वही बोलते हैं। अगर हम बात करें क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड नाम सुने हो, क्यूब की बात करें, क्यूब में क्या क्या होती है, क्यूब में लेंथ ब्रीथ हाइट 3 होती है, तो इसी वजह से उसके कितने डायमेंशन होंगे, वो 3 डायमेंशन है, मतलब वो क्यूब हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है, 3D फिगर बोलते हैं उसे, और 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल, यानी कि जिसमें लेंथ और क्या हो ब्रीथ हो। तो ये शायद पढ़ाया नहीं आएगा चीज़ें, या तो फिर आगे जो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना उसमें पढ़ाया जाएगा ये चीज़ें। चलो देखो कह रहा है द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, सिंपल देखो कह रहा है जो रेक्टेंगल की लेंथ है, विड्थ मतलब चौड़ाई होती है ना, जो रेक्टेंगल की विड्थ है चौड़ाई है वो लंबाई की कितनी है 2/3 है, तो इसमें किसको मानोगे देखो, अच्छा कौन किस पर डिपेंड है ये सोचो, तो कह रहा है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब विड्थ है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हम किसको मानेंगे, हम लेंथ को मानते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने कितना लेट करेंगे, x सेंटीमीटर लेट कर लो, अच्छा सेंटीमीटर कहीं दिया नहीं है ना, नहीं अच्छा ये मीटर में है क्या, हाँ तो ये मीटर में लेट करोगे। हमने मान लिया कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है x मीटर, देन ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल देखो 2/3 टाइम्स ऑफ x ही तो होगा, 2/3 ऑफ द लेंथ, देखो 2/3 ऑफ इट्स लेंथ, 2/3 ऑफ इट्स लेंथ यानी 2x अपान कितना हो गया 3, इतना मीटर। अब देखो पेरीमीटर देखो कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ ईच 180 मीटर, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 180 मीटर दिया, और पेरीमीटर होता क्या है जी फार्मूला, हाँ 2 × l + b, पेरीमीटर इक्वल फार्मूला हमने जानते हैं 2 ब्रैकेट में l + b, ये फार्मूला किसका होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर को हम किसे डिनोट करते हैं, तो 2 ब्रैकेट में l कितना हमने लेट किया है x ले, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर भी दिया हुआ ना, पेरीमीटर कितना दिया मैं 180 दिया है यार, 180 मीटर दिया है ना, तो अब जहां पेरीमीटर वहां हम कितना लिख सकते हैं 180, और 2 ब्रैकेट में l कितना है, l है x और ब्रेथ कितना है b कितना है 2x/3 है ना, तो x + 2x/3, ओके हमारा एक इक्वेशन बन गया ना, सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ ये 180 अपान, अगर हम इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना, भाई यहाँ किस में है इधर अगर डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ अपान 1 करके हम क्या कर लें एलसीएम ले लेंगे ना, 3x + 2x यानी ये अच्छा ये कितना हो गया जी, ये कैंसिल हो करे, ये तो कट करके 90 हो गया ना, 2 9 जा 80 18, तो 3 2 कितना हो गया अपान 3, अपान 1 करके क्या करना चाहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x × 1 क्या हो गया 5x = 9 3 27, बोलो 9 3 27, तो x = 270 डिवाइडेड बाई 5, सो x इक्वल वी कैन से 5 5 25, और बचेगा कितना 20 बचेगा, 2 0 20 और 5 4 जा 20, बोलो और x हमने क्या लेट किया था लेंथ, अच्छा हमसे पूछ के देखो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशन का मतलब होता है कि इसमें रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है हमसे, ये हमारा क्या है ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने लेंथ को कितना माना है, लेंथ को हमने x माना, तो ब्रीथ कितना हो गया था 2x/3 हो गया था, ये मीटर में है और ये भी किस में है मीटर में है, ओके तो सो
लेंथ कितना हो गया, लेंथ इक्वल टू 54 मीटर, बोलो सही है। और ब्रेथ 2 इंटू 54 अपान तो 3 देखो ओके, तो 18 टू जा कितना हो गया 36 मीटर, यानी कि लेंथ कितना हो गया 54 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 36 मीटर। सही है, नोट कर लो। तो डायमेंशन का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। अगर डायमेंशन कहेगा तो समझो उसकी लेंथ ब्रीथ हाइट, बस इन्हीं में से कोई पूछ रहा है। अगर वो 2D मतलब अगर वो रेक्टेंगल जैसा है, रेक्टेंगल स्क्वायर और ऐसा है तो हाँ बस। बोलो क्वेश्चन 17 बोलो क्वेश्चन क्या है, क्या अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5 थर्ड है ना, 5 थर्ड ऑफ दी ओहो थर्ड क्या है ये है बोल थर्ड तुम बोल क्या सारो ऑफ इट्स corresponding base if the altitude be increase by 4 centimeter and the base decrease by 2 centimeter the area of the इसका वाले छोड़ो हाँ बात करेंगे कितना दस and the base हो गया दी altitude सही जब बोलना पड़ता है नहीं भटक गए थे अभी कोई लोग मत बोलना चाहिए कि वो दो लोग मत सीखो हां बोल दे रहे हैं ना। आइए छोटू देखिए किनका है फोन। जब बोलना था तो नहीं बोल रहे तो चिल्लाए कहां बोल रहे हैं यार सॉल्व कर रहे हैं। अरे सर जी बाल सही क्या मोबाइल है अरे सर जैसे हम बना नहीं मतलब बनाए नहीं दो ही मोबाइल। किसका कॉल है छोटू बताएं। ओके ओके एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 देखो 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स। देखते हैं अल्टीट्यूड समझते क्या होता है। अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर नाम से हो देखो, एक होता है परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनो, एक होता है ये मतलब पूरा झमेला खत्म कर देते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है अल्टीट्यूड। ये भाई सब बस नाम का फर्क होता है। रे तुम यहाँ पर आओगे तुम्हारा नाम प्रवीण है, घर रहोगे तुम्हारा नाम गोलुआ हो जाता है, हो जाता है गोलू ही है, अच्छा कुछ और है तो भाई हो तो प्रवीण ही, लेकिन तुम्हारा नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो गया ना। क्या हुआ राजन। तो उसी तरह देखो ये यहाँ देखो, तो यहाँ जानते हो अगर किसी फिगर के अंदर कोई परपेंडिकुलर देखो, किसी फिगर के अंदर अगर कोई पहले बाहर वाला देखो, अगर किसी फिगर के बाहर कोई मतलब टेंशन फ्री यानी फ्रीली अगर दिखा रहा है तो कोई 90 डिग्री बना है तो उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो जानते क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो यहाँ देखो ट्रायंगल किसी भी फिगर के अंदर नहीं बना ना, ये वाला ये फिगर के बाहर 90 डिग्री बना हुआ। और जब यही 90 डिग्री अगर किसी वो जरूरी नहीं कि ट्रायंगल हो, कोई भी चीज हो, अगर उसके अंदर आके बन गया तो इसी का नाम क्या रहता है, इसी का नाम अल्टीट्यूड हो जाता है। बस वही बात, दोनों का काम एक ही है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, बस ये फिगर के अंदर और फिगर के बाहर है। तो अगर फिगर के अंदर रहेगा तो नाम क्या बोलेंगे अल्टीट्यूड, और अगर फिगर के बाहर रहेगा तो नाम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। बस यही फर्क होता है, परपेंडिकुलर होता, समझ रहे हो। अगर फिगर के बाहर है तो नाम क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर फिगर के अंदर होगा तो नाम क्या होगा अल्टीट्यूड होगा, चाहे जो भी रहे। अगर हमने ऐसे कोई हमने एक स्क्वायर हमने मान लो कि एक से क्वाड्रिलेटर बना दिया, अगर हमने यहाँ कहा देखिए 90 डिग्री है, हमने कहा कि 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या होगा अल्टीट्यूड होगा ना। देखो ये किसी फिगर के अंदर बना हुआ है तो नाम क्या होगा इसका अल्टीट्यूड। और हमने ऐसे डायरेक्टली ऐसे बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, इसका नाम क्या होगा ये, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसे अल्टीट्यूड बोलेंगे और उसे क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो कहने का सेम मतलब है कि अगर फिगर के बाहर है तो नाम क्या होगा परपेंडिकुलर, और फिगर के अंदर है तो नाम क्या होगा अल्टीट्यूड। बाकी काम दोनों का सेम है, दोनों 90 डिग्री ही बनाते हैं। तो समझ गया ना कि अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या फर्क होता है। हालांकि हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ा जाएगा चीजें, टेंशन ना लो।
तो देखो एक ट्रायंगल है, कह रहा एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस ए बी सी, बेस नीचे वाला होता ना, तो लेट द लेंथ ऑफ बेस, जो पूछा हमसे पहले वही मान लो। देखो अच्छा क्या क्या पूछा है, कह रहा फाइंड द बेस एंड द अल्टीट्यूड, दो चीज पूछा है और रिलेशन क्या दे रहा है, कह रहा द एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, तो कौन किस पर डिपेंड है, यहां अल्टीट्यूड बेस पर डिपेंड है। देखो कैसे, कह रहा जो अल्टीट्यूड है ना वो बेस का 5/3 है, इसमें लेट ऐसे कर लो, लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेट द लेंथ ऑफ बेस, बेस को कितना लेट कर लो एक्स, और सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, हमने बेस को कितना लेट कर लिया एक्स, देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ये कितना होगा, देखो कह रहा है कि देखो एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब बेस का 5/3 है, तो देखो 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस, यही तो है, यानी कितना हो गया 5x/3 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये अल्टीट्यूड है और ये क्या है बेस, ऊपर वाला बेस नीचे वाला क्या है अल्टीट्यूड। उसके बाद क्या करें, इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड बेस इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन द सेम। अच्छा ये अल्टीट्यूड बना लेते हैं, देखो 90 डिग्री होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने बेस x लिया है और अल्टीट्यूड कितना लिया है 5x/3, सो एरिया क्या होगा। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है, ये किसका फार्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला। और जहां ये हाइट है ना, हाइट मतलब होता है कि परपेंडिकुलर हाइट, बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए ऊंचाई होनी चाहिए, तो देखो 90 डिग्री बनाते हुए ऊंचाई है, समझ रहे हो। तो हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ए से डिनोट करते हैं, इक्वल टू हाफ ऑफ बेस कितना है बताओ, बेस हमने एक्स सिलेक्ट किया ना, बेस ये एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, तो यह है एक्स इंटू हाइट कितनी है, देखो हाइट है, देखो यही तो हाइट है ना, और हाइट कितनी है 5x/3। अब कहोगे सर ये तो अल्टीट्यूड है, हाइट कहाँ है, भाई यही तो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ही तो हाइट है। एक्चुअल में जान दो, एक्चुअल में जब बताएंगे आगे ट्रायंगल में, इसमें बता रहा था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना वो हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होता है फार्मूला, क्योंकि जो हम बेस यूज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होनी चाहिए, उसी के करस्पॉन्डिंग मतलब उसी पर होना चाहिए, तो ये बेस है इसी के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो वो हमने ये शॉर्ट फॉर्म में कह रहा था कि बेस इंटू हाइट, ये हाइट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होता है, तो अल्टीट्यूड कितना हमने निकाला 5x/3, तो एरिया कितना हो गया देखो, तो 5 इंटू एक्स क्या होगा, देखो 5x² 3 टू द 6, और एरिया है देखो। अच्छा ये बताओ बेस सेंटीमीटर और हाइट क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया ना। उसके बाद अभी अब देखो क्या कर इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब अल्टीट्यूड को कितना इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो न्यू अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो, न्यू देखो न्यू अल्टीट्यूड, देखो अल्टीट्यूड पहले कितना था, पहले 5x/3 था, उसको कितना हमने इंक्रीज कर दिया 4, हमने इंक्रीज मतलब प्लस करना होता ना, सॉल्व करो तो। अच्छा इसको ही रहने दो, ओके। और बेस क्या करे, बेस के बारे में सोचो तो बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, बेस हमारा क्या था x, कितना 2 कम कर दिया गया, तो कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन द सेम, मतलब ऐसा करने के बाद जो एरिया आ रहा है ट्रायंगल का ना, वो एरिया क्या हो रहा है सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो नाउ न्यू एरिया अब निकालो, नाउ अब न्यू एरिया ऑफ किसका ट्रायंगल, ट्रायंगल का न्यू एरिया हम निकालते हैं, तो ये भी क्या फार्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हाइट मतलब कौन सी हाइट है परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस कितना है, इस बार देखो बेस है x-2 और हाइट कितनी है देखो 5x/3 + 4, ये है। अब देखो अब इसके बाद क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है,
कह रहा है कि देखो इफ द अल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर एंड बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स सेम, मतलब एरिया दोनों का क्या हो जा रहा है, सेम हो रहा है। तो पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। इसको ना, इसको तुम A2 नाम दे दो कि एरिया है, दूसरा वाला एरिया है A2, मतलब दूसरा वाला एरिया है, और इसको नाम दे दो A1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एरिया फर्स्ट इक्वल टू एरिया सेकंड, यही तो कह रहा है ना, फर्स्ट एरिया इक्वल टू सेकंड एरिया। और फर्स्ट एरिया हमने कितना निकाला, हमने निकाला 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू, और सेकंड एरिया क्या है, देखो हाफ ऑफ x माइनस 2 इंटू 5x अपॉन 3 प्लस 4। अब हमें इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी होगी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले नोट करो फिर सॉल्व किया, पहले नोट करके जगह खाली करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हाँ थोड़ा सा 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ x माइनस 2 और क्या है, ओके। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मेरे ख्याल से ना हमें पहले इस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए और इसको अपन 1 करके एलसीएम। देखो तो 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू, देखो तो ये x अपॉन 2 हो जाएगा ना, और माइनस 2 अपॉन 2, यार 2 अपॉन 2 तो होगा, जो कि कैंसिल कर 1 आ जाएगा ना, ओके। और ये अपन 1 करके एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3 से 3 कैंसिल, 5x प्लस 1 3 या 3 और 3 4 जा 12, ये तो होगा। अभी हो गया 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू, देखो x अपॉन 2 माइनस 1, बोलो यही तो हुआ। या फिर ना रुको मल्टीप्लाई ना करोगे, इसको ऐसे छोड़े रखो, इसको हाफ ऑफ x माइनस 2 ऐसे करके छोड़े रहो, तो ये हो गया हाफ ऑफ x माइनस 2। और ये कितना, देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5x प्लस 12 अपॉन 3, बोला हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, मल्टीप्लाई कराने से फ़ायदा क्या होगा, देखो 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू, देखो ये 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/3 से, बोलो भाई ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, और x माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 5x प्लस 12 से। तो अब देखो ये हो गया 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू, और ये 1 कितना हो गया 1/6 इंटू, देखो अब इससे मल्टीप्लाई करा तो x इंटू 5 कितना होगा 5x स्क्वायर, और x प्लस 12 कितना होगा 12x माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 10x, और 12/2 जा माइनस 24, बोलो यही तो होगा, ओके। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा बताओ ये 6 हम कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो हमारे पास आ गया सिंपली 5x स्क्वायर इक्वल टू, और ये होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x, बोलो, और माइनस 24। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों भी कैंसिल हुए कि नहीं हो गए, भाई दोनों चीज़ें सेम है, और दोनों इक्वल के लेफ्ट में, इक्वल के राइट में। यहाँ कितना बचा, यहाँ 1, यहाँ 1 बचा ना, अच्छा 1 बचा कि 0 बचा, 0 बचा सर, कैसे, अभी देखो कैंसिल ना करो तो देखो 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, बोलो सही है, और इस 2x को लेकर आओगे क्या हो जाएगा यार, इधर प्लस में इधर माइनस में रहेगा ना, और ये माइनस 24 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखो ये कैंसिल होगा कि नहीं हो गया, तो 0 आ गया, और माइनस 2x इक्वल टू, इस 24 को राइट में शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा माइनस 24, माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल, देन x इक्वल टू 24/2, यानी x इक्वल टू हो गया 12। और हमने x माना क्या था, लेट क्या था, हमने बेस लेट किया था ना, सो द बेस ऑफ द ट्रायंगल, सो द बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ द ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल का बेस कितना सॉल्व कर लिया 12 सेंटीमीटर, एंड अल्टीट्यूड हमने कितना, अल्टीट्यूड हमने क्या लेट किया था 5x/3 लेट किया था ना, तो जहाँ x वहाँ कितना पुट करेंगे, तो हो जाएगा 3 4 जा 12, यानी कि 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, यानी अल्टीट्यूड कितना आ गया, अल्टीट्यूड 20 सेंटीमीटर, और बेस कितना आ गया, क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा,
नोट कर लो। थोड़ा बड़ा था पर क्या किया जाए, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्वेश्चन कौन सा है? 19 स्टीमर। स्टीमर देखो ये डाउन स्ट्रीम है, स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम बोलो आप इसका क्या फॉर 1 पोर्ट फ्रॉम 1 पोर्ट तो पर ये पोर्ट कितना चाहिए पोर्ट टू एंड अदर इन 9 आवर्स इट कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम कितना आवर्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना बी क्या डब्ल्यू बी 1 किलोमीटर पर आवर बोलना दे हां फाइंड द स्पीड स्टीमर 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 इन स्टील वाटर एंड डिस्टेंस। ये बी बी फ्लैश डब्ल्यू का मतलब समझ रहे हो? बिटवीन दी पोर्ट्स, ये करा। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, ये भी धांसू क्वेश्चन है। क्या हुआ? अरे तो इतना आसान थोड़ी है, धैर्य थे आ जाएगा। देखो यहाँ देखो, अब देखो एकदम किताब पर ध्यान है, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, समझोगे। ये पूरा में 9, 10 पूरा 10 तक लेकर जाएगा ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये 10th तक जाएगा। अच्छा देखो एक देखो कह रहा है कि अ स्टीमर गोज टू डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर, मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर कोई एक स्टीमर जा रहा है ना। एक ऐसा देखो, मान लो कि ये कौन सा है, ये पोर्ट ए है, ठीक है। अब ये पोर्ट ए से कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा फिगर छोटा बनाएंगे जी क्योंकि जगह तो है नहीं अपने पास उतना। ये मान लो ए वाला पोर्ट है और ये जा रहा है इससे कहाँ पे, इस बी वाले पोर्ट पर जा रहा है, ओके। एक स्टीमर को इधर से इधर जाना। अब बताओ जब नदी में तुम जाओगे तो पानी किधर से किधर बहेगा, मतलब कोई डायरेक्शन तो होगा ना। तो ऐसे एज्यूम कर लो पानी इधर से इधर बह रहा है। अभी दिखा रहे, रुक जाओ। ये मान लो क्या है, रिवर है, देखो पानी ऐसे बह रहा है, ठीक है। पानी का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर है, ठीक है ना, ये ध्यान देना बिल्कुल। हाँ सही है, ओके। ये है पानी की डायरेक्शन, ठीक है ना। वो ए से कहाँ जा रहा है, बी से। स्टीमर शुरू किया, ये देखो स्टीमर बना रहा है एकदम, स्टीमर हम वो वाला बना दे रहे हैं बिल्कुल, जो नहीं लेकर उड़ते हैं बंदे पूरे, एकदम लेकर उड़ रहा है। अरे वाह, उड़ रहा है एकदम लेकर के। पानी के बाहर कैसे उड़ रहा है दी, अज्यूम कर लो यार, मान लो ऐसे ही देखो, ऐसे नहीं होता है पानी में नहीं, समुद्र से लेकर उड़ाते हैं दौड़ते हैं वो वाला स्टीमर। हाँ चलो अज्यूम कर लो, मान लो ये है पानी, ये पानी के अंदर से जा रहा है, ठीक है। देखो हम इतना बड़ा नदी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। हाँ भाई खुश हो, चलो चलो अब जा रहा है, ठीक है। तुम यार तुम लोग जितना कमेंट करो उतना अच्छे बना देंगे। लो विष्णु कह रहे हैं कि मछली भी है गुरुदेव, मछली अपनी ऐसी होती है। हाँ हाँ मान लो किसी के साथ टक्कर लगा रही है कि चलो कितना भागोगे तुम। कौन सी मछली है, कोई भी मछली है, देखो ये मछली, मतलब इसकी कोई काम नहीं है। देखो ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ पानी किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर बह रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, जिधर पानी बह रहा है उधर तुम भी बहो तो तुम बहुत तेज जाओगे। सेम मान लो साइकिल चला रहे हो, तुम इधर से साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और हवा भी इधर बह रही है तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। वो जान तो कितनी हो जाएगी, मान लो हवा कितनी तेज बह रहा है, जैसे मान लो कि तुम इधर से इधर साइकिल से चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है। और तुम जा रहे हो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और हवा बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम्हारी टोटल स्पीड कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर मान लो वही उल्टा चल दी है तब क्या होगा, तब 5 घंटे। तो वो हवा क्या करेगा, तुम्हारी स्पीड को धकेलेगा, कम कर लेगा ना। तो तुम्हारी स्पीड कितना हो रही है, अगर इधर से तो 5 हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना। अब देखो डाउन स्ट्रीम मतलब देखो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है ना कि धारा की दिशा में, और अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के ऊपर से ऐसे उल्टे दिशा में। तो व्हेन स्टीमर गोज टू डाउन स्ट्रीम, हम 2 केस बनाते हैं। पहला अच्छा पहले लेट क्या करना है वो देख लेते हैं। हमसे क्या पूछा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, मतलब कह रहे इन दोनों पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो अच्छा पहले केस बनाओ,
देखो when steamer goes to downstream, जब स्टीमर कहां जा रहा है? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? धारा की दिशा में जा रहा है। ओके देखो कह रहे कि अच्छा देखो अ स्टीमर गोज टू डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 9 आवर। तो कितना टाइम लग रहा है उसे जाने में? हाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे? टोटल टाइम उसे लग रहा है 9 आवर्स, 9 घंटे लग रहा है। इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर। और वही डिस्टेंस को अगर उल्टी दिशा में तय कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 10 घंटे, मतलब 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। ओके तो लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर मान लो, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर कितना मान लो? x किलोमीटर पर। नहीं भाई साहब वो देखो ये किसका दे? ये स्टीमर मतलब क्या होता है? नाव होती है, मोटर बोट होती है। और स्टीम मतलब जानते क्या दिया? ये स्टीम मतलब धारा है, पानी कितनी तेजी से बह रहा है। अभी देखो आगे समझ में आएगा। देखो इट कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ स्टीम इन 10 आवर। देखो इफ द स्पीड ऑफ स्टीम बीट 1 किलोमीटर, हाँ मतलब पानी की स्टीम मतलब धारा होता है। पानी की स्टीम की जो स्पीड है वो कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम पानी पर कोई मान लो पॉलीथीन रख दिए, वो पॉलीथीन 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा। समझ रहे हो? मतलब नाव रख दी पानी पे और छोड़ दो तो 1 घंटे में कितना दूर भाग के जाएगा? 1 किलोमीटर। तो वो कह रहा है मतलब पानी कितनी तेजी से बह रहा है वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा एक बात बताओ, स्टीमर की चाल कितनी? हमने स्टीमर की स्पीड हमने कितना मान लिया? x किलोमीटर। और स्टीम की स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर। तो उसकी टोटल फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? समझ पा रहे हो ना? हमने वही बताना है कि अगर मान लो कि पानी बह रहा, मान लो पानी बह रहा है 5 किलोमीटर की स्पीड से और तुम तैर रहे हो 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो हमारी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? 10+5 हो जाएगी ना। तो अब देखो दिया, देखो लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर हमने कितना मान लिया? x, सच दैट स्पीड ऑफ स्टीम कितना दिया? स्पीड ऑफ स्टीम कितना दिया है? 1 km पर h, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड है ये धारा की है, मतलब पानी की जो धारा बनती है उसकी स्पीड है। सो टोटल स्पीड ऑफ द स्टीमर, अब देखो टोटल स्पीड ऑफ द स्टीमर मुझे बताओ कितना होगा? क्या x+1 नहीं होगा दी? भाई उसकी स्पीड देखो, धारा की स्पीड जुड़ जाएगी उसके साथ। भाई धारा की उधर जिधर मोटर बोट जा रहा है उधर धारा भी बह रही है, तो धारा तो अपने हिसाब से बहाएगी कि नहीं बहाएगी उसे। ये तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने दौड़ेंगे, बाकी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टीम भी क्या करेगी? उसको बहाएगी। तो उसकी टोटल स्पीड कितना हो जाएगी? x+1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 9 आवर लगा। ओके सो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर निकाल देते कितना आएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से डिनोट करते हैं डिस्टेंस। अच्छा बताओ डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? सच दैट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड अपान नहीं सर, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम ये होता है। तो डिस्टेंस को तुम स्मॉल s इक्वल टू स्पीड कितनी है बताओ? स्पीड देखो कितनी है, टोटल स्पीड कितनी हो गई? x+1। भाई इतनी स्पीड से स्टीमर जा रही है ना, और टाइम कितना लग रहा है उसे? टाइम 9 घंटे लग रहा है उसे, 9। तो इतना क्या होगा टोटल? ये पूरा इतना टोटल मीटर हो गया ना? बोलो। अच्छा मीटर हुआ कि किलोमीटर हुआ? हाँ देखो अच्छा स्पीड किलोमीटर में है ना, तो किस में होगा? ये इतना किलोमीटर होगा। मतलब वो बताओ ये वो जो स्टीमर है वो 9 घंटे में कितना दूर चली जाएगी? x+1 × 9 किलोमीटर चली जाएगी। ये तो किसका केस था? जब नाव कहां से, जब स्टीमर कहां से कहां जा रही थी? गोज टू डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही थी। अब दूसरी केस देखो, व्हेन स्टीमर
गोज टू अप स्ट्रीम। अब बताओ जब अप स्ट्रीम में जाएगी, ध्यान से देखो देखना, जब स्टीमर जाएगी कहां पे? अप स्ट्रीम, मतलब उल्टे अब आ रही, उल्टा दिशा हमारी है, तो टोटल स्पीड ऑफ द स्टीमर कितना हो जाएगी? टोटल स्पीड ऑफ द स्टीमर बताओ कितना हो जाएगी? भाई वो कितनी स्पीड से चल रही थी? 1 किलोमीटर से। बाकी नाव इधर से, जो पानी इधर से धकेल रहा है कितनी स्पीड से? 1 किलोमीटर की स्पीड, तो उसकी स्पीड घट जाएगी ना, वही 1 किलोमीटर क्या रहेगी? घट जाएगी, इतना किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और इस वक्त टाइम कितना लग रहा है उनको? इस वक्त देखो टाइम कितना लग रहा है? हाँ टाइम 10 आवर लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर लग रहा है। ओके, अब इनका भी हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो डिस्टेंस का, अच्छा बताओ, देखो कह रहा है कि देखो इफ इट कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, मतलब जितना ये इधर से इधर आया था उतना ये इधर से उधर जाएगा, तो दोनों सेम डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस, अब बताओ डिस्टेंस यहां निकाल लेते फिर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड, इसको ना, इसको S1 नाम दे देते हैं, S1 नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? S2 इक्वल टू स्पीड कितना बताओ? x माइनस वन, और टाइम कितना लगा इन्हें? 10 घंटे। इतना किलोमीटर ही हो गया ना। अब बताओ जितना दूरी, देखो जितना डिस्टेंस यहां से यहां गया था फिर उतना वापस चला है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा? भाई तुम यहां से नाथनगर गए, फिर नाथनगर से वापस चले, तो डिस्टेंस तो सेम गए थे ना। तो अब देखो अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि S1 इक्वल टू S2। भाई दोनों तो सेम डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर है, तो इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर आओ, तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर रहेगा ना। तो S1 कितना हमने निकाला है? देखो S1 हमारे पास है x प्लस 1 इंटू 9, देखो 9 है ना, और S2 कितना है? x माइनस 1 इंटू 10, मल्टीप्लाई करा लो, 9x प्लस 9 इक्वल टू 10x माइनस 10। तो 9x इस 10 को इधर कराओगे क्या होगा? माइनस 10x इक्वल टू माइनस 10 माइनस 9 माइनस x इक्वल टू माइनस, यार 19 होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया? और हमने x माना क्या था? सो द स्पीड ऑफ द स्टीमर, सो द स्पीड ऑफ द स्टीमर, तो स्टीमर की स्पीड कितनी बताओ? 19 किलोमीटर पर आवर, यानी स्टीमर कितनी स्पीड से भाग रहा था? 19 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज हमें और निकालना है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या? तो डिस्टेंस कहाँ निकाला गया? देखो, अच्छा ये दोनों डिस्टेंस बराबर है कि नहीं बराबर है? तो अच्छा हम देखो बता देते हैं, 19 है ना, तो 19 1 20 और 20 9 180, यानी टोटल कितना डिस्टेंस था? 180। दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना था? 180 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। क्वेश्चन तो नोट है, इसको मिला था ना क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन को इसी वजह से लिखते हैं ना, ताकि समझ में आए तुम्हें सॉल्यूशन, नहीं तो समझ में आता नहीं इतनी आसानी से। देखो नाउ डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन दी पोर्ट्स, दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बताओ क्या, चाहे S1 लिखो चाहे S2 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो कौन सा लिखना चाहोगे? देखो x प्लस 1 इंटू 9, यही तो है, x प्लस 1 इंटू 9। अब जहां x वहां कितना लिखोगे? 19 प्लस 1 और इंटू 9, तो हो गया, देखो 9 1 20 और 20 इंटू 9 यानी कितना हो गया? 180। ये 180 क्या? इतना किलोमीटर, यानी कि पोर्ट ए से पोर्ट बी के बीच का, पोर्ट ए और पोर्ट बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर। और जो स्टीमर थी, स्टीमर की स्पीड कितनी थी बताओ? 19 किलोमीटर पर आवर। सही है, नोट कर लो भाई।